राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे जीवन के रहस्य के तीसरे पार्ट के बारे में। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो आप जरूर कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी आर रियली नाउ मूविंग टू अ न्यू एरा। इट्स द एरा वेयर द लास्ट फ्रंटियर इज नॉट स्पेस, इट्स गोइंग टू बी माइंड। इसका मतलब है पहले इंसान का फोकस बाहर की दुनिया पर था, नए देश खोजना, समुंदर पार करना, स्पेस में जाना, टेक्नोलॉजी बनाना। लेकिन अब सबसे बड़ी डिस्कवरी बाहर नहीं, अंदर माइंड में होगी। जिसने अपने माइंड को समझ लिया उसने अपने लाइफ को समझ लिया। डॉक्टर जॉन हेजलिन कहते हैं, आई सी अ फ्यूचर ऑफ अनबाउंडेड पोटेंशियल, अनबाउंडेड पॉसिबिलिटीज। यानी मैं एक ऐसी दुनिया देख रहा हूँ जहाँ पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं होगी। डॉक्टर हेगलिन कहते हैं, हम अपनी टोटल मेंटल पोटेंशियल का बहुत छोटा हिस्सा यूज करते हैं। किताब में 5% का एग्जाम्पल दिया गया है, जो एक मोटिवेशनल आइडिया के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ऑथर का मेन पॉइंट है, हमारे अंदर जितनी कैपेबिलिटी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी यूज ही नहीं होता। अगर इंसान अपने थॉट्स, इमोशन और माइंड को प्रॉपरली ट्रेन करे तो वो आज से कहीं ज्यादा अचीव कर सकता है। सोचो, अगर हर इंसान अपनी क्रिएटिविटी यूज करे, अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करे तो दुनिया कितनी अलग हो सकती है। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, हेल्थ, आर्ट, हर फील्ड में नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। इसीलिए लिमिटिंग बिलीफ को छोड़ दो। हम अक्सर खुद ही अपने लिए लिमिट्स बना लेते हैं, जैसे मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे से नहीं होगा। ये सब थॉट लिमिटिंग थॉट्स है, और जब तक ये थॉट्स रहेंगे तुम्हारी रियलिटी भी वैसे ही बनी रहेगी। जब तुम ये मानना शुरू करते हो कि मैं सीख सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तब तुम्हारे एक्शन भी बदलने लगते हैं और धीरे धीरे रिजल्ट भी बदलने लगते हैं। इसीलिए बुक में एक लाइन है, एम्ब्रेस योर मैग्निफिकेंस। एम्ब्रेस का मतलब है पूरे दिल से एक्सेप्ट करना। मैग्निफिकेंस का मतलब है अपनी ग्रेटनेस, अपनी वैल्यू, अपनी इनर पावर, यानी अपनी ग्रेटनेस को पहचानो और उसे एक्सेप्ट करो। बहुत लोग खुद को अंडरएस्टिमेट करते हैं। बुक कहती है, तुम उतने छोटे नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। हर रिलीजन, हर ग्रेट फिलॉसफी, हर ग्रेट लीडर, हर संत एक ही बात सिखाते हैं, अपने अंदर की गुडनेस को देखो। लोग अक्सर अपनी कमियां देखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ भी देखो, अपनी अच्छाई भी देखो, अपनी वैल्यूज भी पहचानो। हिस्ट्री से जितने भी ग्रेट टीचर्स हुए उन्होंने एक कॉमन सीक्रेट समझा, और वही सीक्रेट इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। अब ये नॉलेज तुम्हारे पास आ चुका है। अब जितना तुम इसे प्रैक्टिस करोगे उतना ही नेचुरली तुम्हारी लाइफ का पार्ट बनता जाएगा। द सीक्रेट इज विद इन यू। पावर बाहर नहीं है, ना किसी ऑब्जेक्ट में, ना किसी लकी चार्म में, ना किसी जगह पे। पावर तुम्हारे अंदर ही है। अब एक क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस से क्या होगा? वो कहती है, शुरू में तुम्हें कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट चूज करने पड़ेंगे, ग्रेटिट्यूड करनी पड़ेगी, विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी, फीलिंग्स पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे ये सब नेचुरली होने लगेगा। तब सीक्रेट प्रैक्टिस नहीं लगेगा, तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाएगी। यू विल बी द पावर। तब तुम सिर्फ पावर यूज नहीं करोगे, तुम खुद पावर बन जाओगे। यानी लव तुम्हारा नेचर बन जाएगा, विजडम तुम्हारा नेचर बन जाएगा, जॉय तुम्हारा नेचर बन जाएगा, इंटेलिजेंस तुम्हारी एक्शन में दिखने लगेंगी। ये क्वालिटीज तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन सकती है। लीजा निकोलस कहती है, तुम आज इस पॉइंट पर किसी एक्सीडेंट से नहीं पहुंचे। तुम्हारी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आए, अच्छे, बुरे, सक्सेस, फेलियर, पेन, हैप्पीनेस, उन सब ने तुम्हें आज के मोमेंट के लिए प्रिपेयर किया है। इसीलिए अपने पास्ट को सिर्फ रिग्रेट की नजर से मत देखो, उसने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। यू डिजर्व टू बी हैप्पी। तुम्हें खुश रहने का पूरा अधिकार है। बहुत लोग अंदर ही अंदर मानते हैं कि मैं हैप्पीनेस डिजर्व ही नहीं करता। बुक का कहना है, नहीं, हर इंसान खुश रहने के लायक है। अभी तक के चीजों को मैं समराइज करके बोलूँ तो सबसे बड़ी डिस्कवरी बाहर नहीं, माइंड के अंदर है। खुद को लिमिट मत दो, यानी सिर्फ अच्छा सोचो अपने बारे में, सेल्फ टॉक में अच्छी बातें करो, अपनी ग्रेटनेस को एक्सेप्ट करो। पावर तुम्हारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं। रोज प्रैक्टिस करते करते पॉजिटिव सोच तुम्हारी पर्सनालिटी बन सकती है, और उसके बाद सब बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हारे पास्ट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए था। तुम हैप्पीनेस और ग्रोथ के लायक हो। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को दिल से ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत शुक्रिया। और आप चाहे तो अपने दोस्तों की लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके।
तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।